नमस्कार साथियों, मैं हूं सोनू सिंह। आपके अपने परिवार वनली स्टडी इंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज बहुत अलग ही अंदाज में आप लोग को बहुत ही सुंदर सा टॉपिक लेके आया हुआ हूं और एमडी और सीईओ के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट जो कि उत्सुक रहते हैं जानने के लिए, आज के बाद उनका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा साथियों, ठीक है। और सीईओ से संबंधित हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन डाल ही दिया जाता है साथियों। आप पिछले ग्रुप डी में भी देखे हुए होंगे कि एक ना एक सीईओ का क्वेश्चन डाला ही जाता था, सीईओ और एमडी के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं, आप रहिए मेरे साथ बने हुए, ठीक है। और सबसे पहले आपको ये बता दूँ, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा साथियों, ठीक है। अगर यह वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आइए जानते हैं हम लोग सीईओ के बारे में, ठीक है। सीईओ के बारे में देखिए, आखिर सीईओ क्या होता है, ठीक है। सीईओ क्या होता है, एमडी क्या होता है, सीएमडी क्या होता है, चेयरमैन क्या होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, ये सब होता क्या है। हम लोग सुनते हैं नाम इसके बारे में लेकिन जानते नहीं हैं। आज हम आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है। आप बने रहिए। देखिए, सबसे पहले सीईओ हम किसको कहेंगे ये बात जानिए। तो सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एमडी, ठीक है। आखिर एमडी क्या होता है, तो एमडी का फुल फॉर्म होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर। और उसके बाद हम लोग चेयरमैन का बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि सीईओ और आपको ये चेयरमैन, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें अंतर क्या है, ठीक है। अंतर क्या है, तो सबसे पहली बात आपको ये बता दें, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए एक सीईओ होता है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है और एक आपको सीएमडी होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होता है। तो इसके लिए हम लोग उस कंपनी के प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आखिर वह कंपनी कैसा है, ठीक है। आखिर कितना बड़ा कंपनी है, ठीक है। उस कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे कंपनी में ऐसा देखा जाता है कि कंपनी एक है बट उसका सीईओ एक ही आदमी होता है, एमडी भी एक आदमी होता है और उसका चेयरमैन भी एक आदमी होता है। मतलब सब कुछ एक ही आदमी होता है या उससे ज़्यादा दो आदमी होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे कंपनी में ये सब बहुत सारे पोस्ट होते हैं। इसमें ये सब मतलब जो इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों, ठीक है। तो बहुत सारे कंपनी में क्या होता है कि ये सीईओ को अलग करते हैं और एमडी को अलग करते हैं और आपका सीएमडी को अलग करते हैं, चेयरमैन को अलग करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अलग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें चेयरमैन का अर्थ क्या होता है। तो चेयरमैन अगर सुने होंगे तो चेयरमैन का अर्थ होता है कंपनी का मालिक, ठीक है। कंपनी का मालिकाना हक चेयरमैन के पास होता है, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग सीईओ का, ठीक है, तो सीईओ का बात करें तो सीईओ क्या करता है जानते हैं साथियों, वह करता है कंपनी का देखरेख करता है, उसकी निगरानी में रहता है और बहुत सारे काम है उनके पास। जैसे कंपनी में क्या चल रहा है, ठीक है, और कंपनी का आगे प्रोसेस क्या है, कंपनी को आगे कैसे बढ़ाएं, ठीक है, कंपनी को हाई लेवल पे कैसे ले जाएं, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी लाके उसको कैसे आगे बढ़ाएं, वो क्या करता है सीईओ भेजता है किसके पास, चेयरमैन के पास, ठीक है। और चेयरमैन क्या करता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास भेजता है। ये सब मिल के क्या करता है, अप्रूवल करता है। जब अप्रूवल करता है तो अप्रूवल करने के बाद वह पास होता है, ठीक है। हाँ, मेरे कंपनी में ये चलने लायक है, ठीक है, या मेरे कंपनी के दृष्टिकोण से यह अच्छा होगा, ठीक है। ये अप्रूवल होता है। यानी चेयरमैन के नीचे होता है सीईओ और सीईओ के नीचे होता है एमडी, सीएमडी, ठीक है। ये सब सीईओ के नीचे होता है, ठीक है। अब वैसे बात करें, आखिर ये जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होता है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई भी कंपनी को चलाने के लिए आप देखे होंगे कि पार्टी होता है, मतलब 3-4 आदमी मिल के क्या करता है, अपना अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। कोई 40% इन्वेस्ट किया, कोई 60% इन्वेस्ट किया। यानी जो है जो मतलब जितना इन्वेस्ट करता है, जिसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आता है तो वह क्या करता है, कहता है कि हम जो है कंपनी का मालिक बनेंगे, ठीक है,
कंपनी का मालिक बनेंगे और बाकी सब क्या होता है, उसका हिस्सेदार होता है, ठीक है, यानी 20% 30% का हिस्सेदार होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। और वही जो है क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या होता है, जब मीटिंग होता है, सबका मीटिंग जब होता है तो मीटिंग में जो है यह उसका मालिक होता है, ठीक है। मालिक होने के बाद क्या होता है कि जो ये कहता है और सबके बात के सहमति से, ठीक है, यह आगे चलता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग का कहानी चलता है, ठीक है। तो आप लोग सीईओ के बारे में जान गए, एमडी के बारे में जान गए। सीएमडी, सीएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीएमडी का फुल फॉर्म होता है, देखिए सीएमडी का फुल फॉर्म होता है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर होता है सीएमडी का फुल फॉर्म। तो आप यहाँ से आप जान गए होंगे कि आखिर सीईओ कौन होता है और एमडी कौन होता है, सीएमडी कौन होता है, ठीक है। अब से आप भूलिएगा मत, ठीक है। जैसे आपका गूगल का जो है सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई है, ठीक है। ये सब जितने भी सीईओ से क्वेश्चन बनते हैं हम सारे बताएंगे आपको, ठीक है, और बहुत आसानी से बताएंगे। आप बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है। अब देखिए, अब कहिएगा कि सर हमको ये बताइए ये सब पोस्ट में सबसे बड़ा कौन होता है, तो सबसे बड़ा आपका कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी क्या होता है कि जब इसका मीटिंग होता है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग होता है, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग होगा तो उसमें सब कोई शामिल होता है, ठीक है। जैसे सीईओ शामिल होगा, उसके बाद चेयरमैन, जो मान लीजिए कि जो कंपनी का हिस्सेदार है, ठीक है, वो सब कोई शामिल होता है, ठीक है। उसी मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग में ही यह चीज़ पेश किया जाता है कि कंपनी को जो है इस दिशा पे चलना है, ठीक है, इसको इसके ओर ले जाना है, यानी इसके उन्नति के लिए ऐसा काम करना होगा। यह कौन कहता है, यह सीईओ कहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या होता है कि इसमें अगर सबसे बड़ा पोस्ट कहा जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होता है, यानी इसका जो डायरेक्टिंग करता है, यानी जिसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है उसका सबसे ऊपर पोस्ट होता है। उसके बाद चेयरमैन, जो कि हिस्सेदार है, उस हिस्सेदार का उसके बाद अधिकार होता है उस पर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इससे नीचे होता है आपका सीईओ, ठीक है, सीईओ इसके नीचे होता है। और उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएमडी, ये सब होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, इंपॉर्टेंट है, उसी पोस्ट को हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बने रहिए, ठीक है। और अब आपको सीईओ के बारे में बताएंगे, ठीक है, किस कौन सा कंपनी का सीईओ कौन सा है, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए साथियों, हम लोग यहाँ तक देख लिए थे, अब हम लोग देखेंगे सीईओ के बारे में, कौन सा कंपनी का सीईओ कौन सा है, ठीक है, कौन है किसका सीईओ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे गूगल का सीईओ कौन है साथियों। तो गूगल का सीईओ आपका सुंदर पिचाई है, ठीक है। वर्तमान में गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई है। और इसका अगर बर्थ का बात किया जाए, यानी कब गूगल आया हुआ था, तो ये 4 सितंबर 1998 ईस्वी को आया हुआ था साथियों। और यह कहाँ से आया था, यह अमेरिकी कंपनी था, ठीक है, और अमेरिका के द्वारा लाया गया था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओप्पो, यानी ओप्पो जो है यह इसका सीईओ कौन है। तो अगर इनकी सीईओ का बात करें तो टोनी चेन है, ठीक है साथियों, टोनी चेन इसका सीईओ है। और उसके बाद इसका जन्म जो है 2004 को हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, चीन में हुआ था, ठीक है साथियों। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट हम लोग का है कोका कोला। चलिए अगर कोका कोला का बात करें तो कोका कोला कंपनी जो है 1892 ईस्वी में आया हुआ था साथियों। और यह कहाँ से आया था, यह अमेरिकी कंपनी था, 1892 ईस्वी, ठीक है। और यह जो है इसका अगर कोका कोला कंपनी का बात किया जाए इनके सीईओ का, तो इनका सीईओ है अभी वर्तमान में जेम्स कीविस, ठीक है साथियों, जेम्स कीविस इसका सीईओ है। उसके बाद आपका आया कंपनी एयरटेल, ठीक है। एयरटेल के बारे में अगर देखा जाए तो एयरटेल का अभी वर्तमान में सीईओ है गोपाल मित्तल, ठीक है साथियों, गोपाल मित्तल इसका सीईओ है। और उसके बाद अगर इसकी जन्म का बात किया जाए तो यह 7 जुलाई 1995 ईस्वी को इंडिया में इसका जन्म हुआ था साथियों, ठीक है, एयरटेल का। और उसके बाद आते हैं हम लोग बीएसएनएल के पास। बीएसएनएल जो है इसका अगर वर्तमान में सीईओ का बात किया जाए तो इसका सीईओ है प्रवीण कुमार पुरवार, ठीक है साथियों, वर्तमान में सीईओ है प्रवीण कुमार पुरवार। और उसके बाद अगर इनका जन्म का बात किया जाए, बीएसएनएल का जन्म, तो 15 सितंबर 2000 ईस्वी को इंडिया में हुआ था साथियों, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है टाटा स्काई, ठीक है, टाटा स्काई 2006 ईस्वी में आया हुआ था। और अभी वर्तमान में इसका सीईओ का बात करें तो हरित नागपाल है, ठीक है साथियों, हरित नागपाल। उसके बाद स्नैपडील, ठीक है, स्नैपडील यानी स्नैपडील जो है आपका 2010 में आया हुआ था। और उसके बाद अगर इनके वर्तमान की सीईओ का बात किया जाए तो सीईओ है अभी कुणाल बहल, ठीक है।
और उसके बाद नेक्स्ट है ट्विटर, ठीक है। ट्विटर आप लोग जानते हैं, ट्विटर सब के बारे में, फेसबुक के बारे में सबका CEO बताएंगे, ठीक है। देखिए ट्विटर का CEO है आपका 2006 में पहले इसका जन्म हुआ था, ठीक है। इनका जन्म 2006 में हुआ था और इनका CEO है, ठीक है, जैक डर्सी। उसके बाद देखिए फ्लिपकार्ट, ठीक है। फ्लिपकार्ट से आप लोग शॉपिंग भी करते होंगे, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट देख लेते हैं, यानी इसका जन्म जो है फ्लिपकार्ट का हुआ था 2007 में और इनका CEO का, वर्तमान CEO का बात किया जाए तो कल्याण कृष्ण मूर्ति है, ठीक है साथियों, वर्तमान में CEO। उसके बाद वॉलमार्ट, ठीक है। वॉलमार्ट एक कंपनी है और इसका जो है जन्म हुआ था 1962 ईस्वी में, ठीक है। और अगर इनके CEO का बात किया जाए तो डॉग मैकमिलन है, अभी वर्तमान में इसका CEO डॉग मैकमिलन है, ठीक है साथियों। यहाँ तक आप देखें और उसके बाद आगे साथियों हम लोग 10 तक देखे हुए थे, अब 11 नंबर से देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग का एक कंपनी है यूट्यूब, ठीक है, जो कि आप यूट्यूब के माध्यम से आप हमको देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। एक यूट्यूब बहुत बड़ा साधन है साथियों, ठीक है। अगर यूट्यूब की स्थापना की बात करें तो यूट्यूब जो है इसकी स्थापना 2005 ईस्वी में हुआ था साथियों, ठीक है, 2005 ईस्वी में। और अगर वर्तमान में इसकी अगर CEO का बात किया जाए तो सुसान वोज्सिकी है, ठीक है, सुसान वोज्सिकी इसका क्या है, CEO, ठीक है साथियों। उसके बाद बात करें हम लोग सोनी का, ठीक है। सोनी का टीवी वगैरह आता है, ठीक है, देखे होंगे, और सोनी का बहुत सारा सामान प्रोडक्ट आता है। तो सोनी की अगर स्थापना की बात किया जाए तो 1946 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। और अगर वर्तमान में इसकी CEO का बात किया जाए तो केनचिरो योशिदा है साथियों, ठीक है, केनचिरो योशिदा। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिलायंस, ठीक है। रिलायंस एक कंपनी है जिसका जो है जन्म कब हुआ था, 2007 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और इनके मालिक कौन है, मुकेश अंबानी, ठीक है साथियों, जो कि इंडिया के सबसे अमीर आदमी है, ठीक है। इनको सबको ही पहचानता होगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए एक कंपनी आता है आपका ये इंफोसिस, ठीक है। इंफोसिस का जो है स्थापना होता है 1981 ईस्वी में। और अभी वर्तमान में अगर इनकी CEO का बात किया जाए तो इनका CEO है सलील पारेख, ठीक है साथियों। उसके बाद देखिए एक कंपनी आता है डेल, ठीक है, और यह कंपनी कब आता है, 1984 ईस्वी में आता है, ठीक है। और उसके बाद अगर इनके CEO का बात किया जाए तो इनका CEO है माइकल एस डेल, ठीक है, माइकल एस डेल। फिर उसके बाद आता है फेसबुक। तो अभी तो फेसबुक सब कोई चलाते होंगे, ठीक है। तो फेसबुक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। फेसबुक की अगर स्थापना का बात किया जाए तो फेसबुक का स्थापना 2004 ईस्वी में हुआ था साथियों। अगर इनके संस्थापक की बात पूछा जाए तो इनका संस्थापक कौन है, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग इसका क्या है, संस्थापक। उसके बाद आता है एक कंपनी एप्पल, ठीक है, एप्पल। और एप्पल का आईफोन आता है, एप्पल का आईफोन देखे होंगे, ठीक है, और भी एप्पल का प्रोडक्ट आता है, ठीक है। तो यह जो है इनकी स्थापना हुआ था 1976 ईस्वी में, ठीक है साथियों। उसके बाद अगर इनके वर्तमान की CEO का बात किया जाए तो टिम कुक इसका जो है वर्तमान CEO है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक कंपनी आता है वीवो का मोबाइल आता है, ठीक है, मोबाइल देखे होंगे। और इनकी स्थापना की बात किया जाए तो वीवो का स्थापना हुआ था 2009 ईस्वी में, ठीक है। और अगर इनके वर्तमान में CEO का बात किया जाए तो इनका CEO है सेन वेई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक कंपनी आता है अमेजोन, ठीक है, अमेजोन के माध्यम से बहुत सारे शॉपिंग भी करते होंगे आप लोग, ठीक है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सब बहुत सारे साइट हैं, ठीक है। इसके माध्यम से आप शॉपिंग भी करते हैं। और इनकी अगर स्थापना की बात किया जाए तो इनका स्थापना 1994 ईस्वी में हुआ था। अगर इनके वर्तमान में CEO का बात किया जाए तो इनका CEO है जेफ बेजोस, ठीक है साथियों, जेफ बेजोस। फिर उसके बाद आता है एक उबेर कंपनी आता है, ठीक है। अगर उबेर कंपनी की अगर स्थापना की बात किया जाए तो इनकी स्थापना हुआ था 2009 ईस्वी में, ठीक है साथियों। और उसके बाद अगर इनके वर्तमान की CEO का बात किया जाए तो इनका वर्तमान CEO है दारा खोसरो शाही, ठीक है, यानी दारा खोसरो शाही अभी वर्तमान का CEO है, किनका, उबेर का। तो यहाँ तक आप आसानी से देख लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए, ठीक है। हाँ तो साथियों आप यहाँ तक देखे हुए थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं 21 नंबर से देखेंगे कि 21 नंबर में आपका है मास्टर कार्ड। यानी मास्टर कार्ड की स्थापना की अगर बात करें तो मास्टर कार्ड की स्थापना जो है 1966 ईस्वी में हुआ था साथियों, ठीक है, 1966 ईस्वी में। अगर इनके CEO का बात किया जाए
तो इनका सीईओ है अजय पाल सिंह बांगा, ठीक है, इनका सीईओ है अजय पाल सिंह बांगा। उसके बाद क्या है, ओला, ठीक है, ओला एक कंपनी है और ओला कंपनी का अगर सीईओ का बात किया जाए तो इनका सीईओ इनका अगर सीईओ का बात किया जाए तो भविष्य अग्रवाल है, ठीक है, भविष्य अग्रवाल है इसका सीईओ है। और इनके अगर स्थापना की बात किया जाए तो 2010 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है साथियों। उसके बाद क्या आता है, एक कंपनी आता है आपका ओला मनी, ठीक है, ओला मनी करके एक कंपनी आता है और यह कंपनी का स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था और इनकी स्थापना 1927 ईस्वी में इंडिया में हुआ था साथियों, ठीक है। और अगर इनके सीईओ का बात किया जाए, वर्तमान में अगर सीईओ कौन है तो इनका सीईओ है नितिन गुप्ता, ठीक है साथियों, नितिन गुप्ता। और उसके बाद क्या आता है, एक कंपनी आता है पेटीएम, ठीक है, और पेटीएम यह जो है 2010 ईस्वी में आता है। इनका जन्म का बात किया जाए तो 2010 में इसका जन्म हुआ था। और अगर इनके वर्तमान सीईओ का बात किया जाए तो इनका वर्तमान सीईओ है विजय शेखर शर्मा, ठीक है साथियों। उसके बाद क्या होता है, एक कंपनी आता है आपका अलीबाबा, ठीक है, अलीबाबा एक कंपनी आता है और अलीबाबा कंपनी का स्थापना का बात किया जाए तो इनका स्थापना हुआ था 1999 ईस्वी में, ठीक है साथियों। और उसके बाद यह जो है इनका अगर वर्तमान सीईओ का बात किया जाए तो डेनियल झाग है, ठीक है, इनका वर्तमान सीईओ। और उसके बाद क्या होता है, एक इंडियन कंपनी आता है पतंजलि, ठीक है, अगर पतंजलि का अगर बात किया जाए इनका जो है स्थापना, तो इनका स्थापना जो है 2006 ईस्वी में हुआ था। और इनके अगर डायरेक्टर का बात किया जाए तो बाबा रामदेव है इनका डायरेक्टर, ठीक है। और उसके बाद अगर इनके सीईओ का बात किया जाए तो आचार्य बालकृष्ण जो है इनका क्या है, सीईओ है, ठीक है साथियों। उसके बाद क्या आता है, एक कंपनी आता है व्हाट्सअप, ठीक है, व्हाट्सअप जो कि आप लोग चलाते हैं व्हाट्सअप, ठीक है। और यह कंपनी की स्थापना का बात किया जाए तो 2009 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और अगर इनके सीईओ का बात किया जाए तो क्रिस डेनियल्स इसका क्या था, सीईओ था, ठीक है साथियों। यहाँ तक आपको 27 सीईओ के बारे में आपको बहुत ही आसानी से आपको बताया हूँ साथियों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है साथियों। अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।